नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। राजनीति चमकाना तो कोई बसपा प्रमुख मायावती से सीखे। राहुल गांधी के मामले को जो भुनाया है वो अभी तक किसी राजनेता ने नहीं किया है। इंतजार था कि मायावती क्या कुछ कहेंगी, क्या राहुल गांधी का सपोर्ट करेंगी या बीजेपी का। लेकिन मायावती ने ना तो बीजेपी का सपोर्ट किया है और ना ही राहुल गांधी का, बल्कि उन्होंने अपनी राजनीति चमकाने का काम किया है। चलिए आपको भी बताते हैं कि आखिर ऐसा क्या कह दिया है मायावती ने। दरअसल मोदी सर ने मामले को लेकर राहुल गांधी को 2 साल की सजा के साथ उनकी सदस्यता भी चली गई है, जिसके बाद इस पर खूब सियासत हो रही है। मायावती ने इस मामले में एक के बाद एक 3 ट्वीट किए हैं। पहले ट्वीट में मायावती ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों पर निशाना साधते हुए लिखा है, पहले कांग्रेस व बीजेपी सरकार द्वारा हर स्तर पर अधिकांश मामलों में घोर स्वार्थ की राजनीति करने के कारण ही गरीबी, बेरोजगारी व पिछड़ेपन आदि की गंभीर समस्याओं को दूर करने की व्यापक जनहित, जन कल्याण व देश हित के जरूरी काम पर पूरा ध्यान नहीं देना अति दुखद व दुर्भाग्यपूर्ण है। दूसरे ट्वीट में मायावती ने कांग्रेस को 1975 की याद दिलाते हुए लिखा है, इसी संदर्भ में कांग्रेस पार्टी को यह जरूर सोचना चाहिए कि सन 1975 में जो कुछ हुआ वो क्या सही था और अब उनके नेता श्री राहुल गांधी के साथ जो कुछ हो रहा है वो भी कितना उचित। एक दूसरे के प्रति राजनीतिक द्वेष, नफरत आदि से देश का ना पहले भला हुआ है और ना ही आगे होने वाला है। वहीं तीसरे ट्वीट में मायावती ने लिखा है, अंततः यह स्पष्ट है कि देश की आजादी के बाद बीते 75 वर्षों में यहाँ रही विभिन्न सरकारें अगर संविधान की पवित्र मंशा तथा लोकतांत्रिक मर्यादाओं व परंपराओं के अनुसार ईमानदारी व निष्ठा के साथ काम करती होती तो भारत वास्तव में अग्रणी व आदर्श मानवतावादी विकसित देश बन गया होता। अब मायावती की बात का मतलब आपको समझाते हैं। दरअसल यहाँ मायावती ने किसी का सपोर्ट नहीं किया है, बस बड़ी चालाकी से अपनी राजनीति चमकाई है। मायावती का कहना है कि कांग्रेस ने अपने काल में मनमानी की और अब बीजेपी अपने काल में मनमानी कर रही है। दोनों ही गलत, दोनों जनता के बारे में सोचने के बजाय अपनी राजनीति कर रही है। इसके साथ ही मायावती ने इस ओर भी इशारा किया है कि ये दोनों ही गलत है और जनता के लिए बसपा सही है। तो कुछ इस तरह से मायावती ने बहुत ही घुमा फिरा कर जनता को लुभाने की कोशिश की है। फिलहाल आपको मामला भी समझा देते हैं। दरअसल बात 2019 लोकसभा चुनाव की है, जब प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार में कहा था कि सारे चोरों के सरनेम मोदी कैसे, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? राहुल गांधी के इस बयान के बाद सूरत के वेस्ट से बीजेपी के विधायक पुण्येश मोदी ने मानहानि का केस कर दिया था। इस मामले में अब वो क्या कह रहे हैं वो भी सुनिए। कांग्रेस के तत्कालीन प्रमुख श्रीमान राहुल गांधी द्वारा जो सभा आयोजित की गई उनमें उनका भाषण था, सभी चोरों का उपनाम मोदी क्यों और भी ढूंढो कितने मोदी निकलेंगे। इस अनुसंधान में यहां सूरत की कोर्ट में फरियाद की गई। आज उनका जो फैसला आया है, मैं उस फैसला का स्वागत करता हूं। वहीं बीजेपी का क्या कुछ कहना है, कैसे उन्होंने राहुल गांधी पर तंज कसा है, वो भी आप सुनिए। यानी कि आप पार्लियामेंट के कानून नियम से भी ऊपर हो गए। आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी आप कुछ भी करेंगे और आपको पूछने वाला कोई नहीं होगा। ये असंसदीय उनका आचरण पहले भी रहा है और ये अहंकार जो लगातार दिखता रहा। और ये सत्ता में थे तब तो ये नशा था कि अपनी ही पार्टी का ऑर्डिनेंस फाड़ कर फेंक दिया और अपनी पार्टी को अपनी औकात दिखा दी थी कि कांग्रेस पार्टी की सोच को ये कुछ नहीं मानते। आज उसी पार्टी के अंदर किसने खेल दिया, आज इनको पता नहीं चल पा रहा। 13 सालों में मात्र 21 चर्चाओं में भाग लेना, यही नहीं एक भी सिंगल प्राइवेट मेंबर बिल, जैसे मैंने कहा, नहीं ला पाए। आई कैन से ही इज द एपिटोम ऑफ द अनपार्लियामेंट्री बिहेवियर एंड ही हिमसेल्फ एग्रीज ऑन मेनी इश्यूज। अब ये डिस्क्वालिफिकेशन क्या पहली बार हुई? जो माननीय धर्मेंद्र जी ने भी कहा, मैं कुछ नाम आपके सामने रखना चाहता हूं। लालू प्रसाद यादव जी सजा भोगी हुए तो इस्तीफा देना पड़ा। पहले चारा घोटाला में, तो अब जाकर तुम मुझे प्लॉट दो मैं तुम्हें जॉब दूंगा, जमीन के बदले जॉब, उसमें भी गए। ऐसे नहीं, आजम खान हो, मोहम्मद फैजल हो जो लक्षद्वीप के एमपी हैं, विक्रम सैनी, ऐसे बहुत सारे लंबी लिस्ट है जो सब ऐसे हैं। बट ये क्यों हुआ? राहुल जी की स्थिति क्यों आई? ये गलती एक बार नहीं बार बार की। और मैं कुछ आपके सामने आंकड़े जरूर रखना चाहूंगा, आवश्यक है। अगर आप ये देखेंगे, 7 जगह ये बेल पर है, जमानत पर है। एक बार नहीं है जी, बार बार ये अपशब्द बोलने के लिए, अपमानित करने के लिए, झूठ बोलने के लिए जब मुकदमे इनके ऊपर किए गए
तो कोर्ट में जाकर इनको वहां से बेल लेनी पड़ी। नेशनल हेराल्ड केस में भ्रष्टाचार में बेल अलग है, ये अवमानना के मुकदमों में भी देखा जाए तो जहां पटना कोर्ट में यही इसी विषय पर कि सब मोदी चोर हैं, जिस तरह की भाषा का उपयोग किया गया उस पर इनको, अहमदाबाद कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक ने किया तो उस पर भी इनको, इससे पहले गौरी लंकेश किलिंग के लिए बीजेपी और आरएसएस के साथ जोड़ना उसके ऊपर, यही नहीं एक के बाद अनेक ऐसे उदाहरण हैं। सो इन द एंड यू कुड से राहुल गांधी जी इज अ हैबिचुअल लूज कैनन and he thinks he can speak anything without ever facing the consequences. ऐसा लगता था कि देश के कानून और देश के कोई व्यक्ति इनके ऊपर कुछ कर ही नहीं सकता, और देश को बांटने की सोच तो कांग्रेस की पहले दिन से रही जी। जाति धर्म संप्रदाय के नाम पर बांटना अलग बात थी, अब तो धर्मेंद्र जी ये अपमानित करने पे आ गए ओबीसी समाज को जो किया है। 3 साल थे इनसे माफी मांगने के लिए, किसी से माफी तक नहीं मांगी। मोदी जी के ऊपर एक बार नहीं बार बार अपशब्दों का उपयोग करना, अपमानित करना इनकी आदत बन गई, लेकिन एक बड़े वर्ग को, ओबीसी समाज को इस तरह से करना। दूसरा, ये वायनाड के सांसद बने तो इन्होंने अमेठी वालों के बारे में अपशब्द, नॉर्थ इंडियंस के बारे में अपशब्द बोल दिया, आप भूले नहीं होंगे। यही नहीं, जम्मू कश्मीर गए तो वहां पर जाकर भी वहां पर बांटने का काम किया कि लोकल को नौकरी मिले, और सब जब इस तरह की बातें करनी शुरू कर दी। अरे बाकी तो छोड़िए, ये असम के चुनाव में गए तो चाय की बात करके गुजरात और उसमें दरार पैदा करना शुरू कर दिया। यहां कहां रुके, ये भारत को एक यूनियन ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं, और देश के बाहर जाकर भी भारत को कह देते हैं इंडिया इज लाइक ए यूरोपियन यूनियन। या तो इनको देश के फंडे क्लियर नहीं है, खुद ज्यादा के जानबूझ के ऐसे बयान देते हैं कि मीडिया की सुर्खियों में बने रहें। और ये लगातार कश्मीर के बारे में जो कहना, जो 370-35 से नेहरू जी की देन थी, जो इनके कारण बेड़ा गर्क वहां पे हुआ था, लोगों की जाने गई, उससे बचाने का काम मोदी जी की सरकार ने किया। ये विदेश में जाकर उसके बारे में भी गलत बोलते हैं। ये अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा नहीं मानते, इसके ऊपर कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं। भारत की वैक्सीन के बारे में गलत टिप्पणी करते हैं, उस पर विश्वास नहीं हो। जहां मोदी जी की सरकार, मोदी जी सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास इस पर काम करते हैं, ये लोग समाज को बांटने का काम, और विशेष तौर पर एक वर्ग को जो लगता है कि मोदी जी अगर उससे आते भी हैं उसको बार बार अपमानित करने का काम करते हैं। तो मैं तो इतना ही कहूंगा अंत में, अगर आपका कोई सवाल हो कि ये जो बहुत पहले से होना था ये अब होके रहा है, और ये एक बार नहीं, राहुल गांधी जी ने बार बार ऐसे अपराध किए हैं। कुछ लोगों के सवाल लेंगे। सुजीत ठाकुर जी, तो कुछ इस तरह से राहुल गांधी अभी बुरी तरह फंसते जा रहे हैं, और मायावती ने बड़ी चालाकी से किसी का सपोर्ट ना करते हुए अपनी राजनीति की है। इस मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।